लेवियाथन अब बंगाल की खाड़ी के तट तक आ चुका है। पूरे भारत, बांग्लादेश और दक्षिण एशिया में भय का माहौल है। समुद्र तट खाली कराए जा रहे हैं, सैटेलाइट और ड्रोन लगातार निगरानी कर रहे हैं। लेकिन सवाल सबके मन में एक ही है, वो आया क्यों? अर्थ डिफेंस अलायंस ईडीए के एक वैज्ञानिक दल को हिमालय की एक गुफा में एक प्राचीन शिलालेख मिलता है। यह गुफा वर्षों तक बर्फ में दबी रही, लेकिन ग्लेशियर के पिघलने से खुल गई है। शिलालेख पर एक चेतावनी खुदी होती है, जब मानव सीमाओं को पार करेगा तब रक्षक नहीं, विनाशक जागेगा। इसके साथ एक समुद्री प्राणी की आकृति है, हूबहू वही जैसा लेवियाथन का वर्णन है। एडीए की वैज्ञानिक डॉक्टर अनया इससे मिले कोडेक्स ऑफ द डीप बुक से जुड़ती है, एक रहस्यमय किताब जो समुद्र के नीचे मिली थी। लेवियाथन कोई राक्षस नहीं है, वह एक गार्डियन ऑफ अर्थ्स बैलेंस है, एक संरक्षक जो तभी जागता है जब प्रकृति का संतुलन टूटता है। लेवियाथन का उद्देश्य प्रकृति की रक्षा। इंसानों ने वनों की कटाई, महासागरों में प्लास्टिक, प्रदूषण और हथियारों के परीक्षणों से धरती को नुकसान पहुंचाया है। संकेत देने आया है, तबाही नहीं फैलाने। शुरुआत में लेवियाथन केवल संकेत दे रहा था, जैसे समुद्र की लहरों से, समुद्री जीवों की गतिविधियों से और जलवायु में बदलाव से। लेकिन ईडीए द्वारा उस पर हमला और कुछ देशों के परमाणु हथियारों की तैयारी ने उसे उग्र कर दिया। ईडीए की जासूसी यूनिट को एक और प्राचीन दस्तावेज मिलता है, जिसमें लिखा होता है, संतुलन की मोहरों, सील्स ऑफ बैलेंस का को जागृत करो, नहीं तो प्रलय तय है। अब यह साफ हो चुका है, लेवियाथन पृथ्वी का विनाश करने नहीं, उसका संतुलन फिर से स्थापित करने आया है। लेकिन अगर मनुष्य नहीं समझे तो वह उन्हें मिटा भी सकता है। कुछ लोग लेवियाथन को ईश्वर मानने लगते हैं, कुछ उसे शैतान समझकर नफरत करते हैं, कुछ बस डर में जी रहे हैं। धार्मिक स्थल, राजनैतिक सभाएं, वैज्ञानिकों की प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर जगह एक ही सवाल गूंज रहा है, अब क्या करें? ईडीए के भीतर संघर्ष। कुछ सदस्य सील्स ऑफ बैलेंस को खोजने पर जोर दे रहे हैं। कुछ मानते हैं कि अब सिर्फ बलपूर्वक ही लेवियाथन को रोका जा सकता है, और कुछ नेता इस अवसर का फायदा उठाकर सत्ता पर नियंत्रण चाहते हैं। लेवियाथन कोई राक्षस नहीं, हमारी ही गलतियों का प्रतिबिंब है। अब सवाल यह नहीं कि वो क्यों आया, बल्कि यह है, हम कितनी देर में समझेंगे।